पहली बार वोट देने की खुशी कहीं ना कहीं युवतियों में युवकों में दिखाई दी है और दो युवतियां जो कि अभी 18 साल की हुई हैं और उन्होंने अपना पहला वोट दिया है, उनकी बात सुनते हैं वो कितना खुश दिखाई दे रही है। फर्स्ट टाइम वोट दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने आना। और आप पहली बार मतदान करने आए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरा नाम अक्षता खरकवाल है। मैं पहली बार अपना मतदान देने आई हूँ। और आप पहली बार मतदान करने आए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरा नाम अक्षता खरकवाल है। मैं पहली बार अपना मतदान देने आई हूँ। प्रथम मेयर बनाने के लिए पिथौरागढ़ की जनता ने सुबह से ही कमर कस ली थी। लगातार बूथों में भीड़ दिखाई दी है और अभी तक जो पिथौरागढ़ से स्थिति निकल के आई है, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी बूथों में खुद पहुंच कर जायजा लिया गया है। उनके द्वारा संपूर्ण बूथों का निरीक्षण भी किया गया है, साथ ही पूरे जिले की भी हालचाल उन्हें लिए हैं और कहीं ना कहीं जिलाधिकारी व एसपी की मौजूदगी में जो मतदान हुआ है, निष्पक्ष मतदान और शांतिपूर्ण मतदान होने में पिथौरागढ़ जिले में 65% से अधिक का मतदान बताया गया है। 65% लोगों ने नगर निकाय के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव व जिले के मेयर को वोट दिए हैं। कई शारीरिक रूप से बीमार व्यक्तियों ने भी मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट दिए हैं। मतदान कर्मियों ने उनका स्वागत किया है और उनको पूरी सुविधा देने का प्रयास भी किया है। एक पीआरडी जवानों की एक टीम तैयार कर रखी है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम उनको बूथ तक लाने के लिए विद व्हील चेयर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे अगर कोई ऐसे प्रकरण आते हैं तो हम लोगों ने चिन्हित करके उनको हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपने मताधिकार से वंचित ना हो। जोनल मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई है, जोनल मजिस्ट्रेट वहाँ पर मौके पर ही हैं। अभी प्रत्याशी से भी मेरी बात हुई है, मिली थी मुझे और वो संतुष्ट हैं। हमने वहाँ पर जो उनकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उन्हें करवा दी गई हैं और सभी जगह शांति सुरक्षा उपयुक्त है। 2 घंटे में मतदान जो है थोड़ा धीरे था, लगभग 11% था, लेकिन उसके बाद जो पिछले 2 घंटे में मतदान लगभग 14% लगभग बढ़ा है, 26% के आसपास तक हो चुका है। वर्तमान में देख रहे हैं कि सभी जगहों पर लंबी लंबी लाइनें हैं, तो बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। अभी हमने ये करा है कि रिजर्व में से भी हमने मतदान कर्मचारी अपने निकाल करके सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से वहाँ बूथों पर हम लोग लगा रहे हैं ताकि मतदान की जो गति है उसको तेज़ी मिले। और हम ये चाहते हैं कि जो वोट देने के लिए आ रहे हैं उनको ज़्यादा समय पर यहाँ न रुकना पड़े, जल्दी से जल्दी वो मतदान करके अपना घर वापस जा सकें। और सभी व्यवस्थाएँ हैं, सभी जगह पर चुनाव बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। चुनाव के सफल समापन के रिगार्डिंग पर्याप्त मात्रा में मानकों के अनुरूप पुलिस बल तैनात किया गया है। वर्तमान में फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन प्रोसेस प्रचलित है और वर्तमान तक ऐसे कोई घटना या प्रकरण संज्ञान में नहीं है जिसमें कोई परेशानी किसी बूथ पर या किसी पोलिंग सेंटर पर आई हो। तो अभी तक जो प्रक्रिया है वो फ्री एंड फेयर मैनर में प्रचलित है। कितने बजे तक वापस आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग रूम? जो हमें उम्मीद है कि बेरीनाग में एक भाटी गांव करके एक बूथ है जहां पर सबसे ज़्यादा इस समय तक अभी मतदान अभी चल रहा है। अभी इस समय 6:44 हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि 7:30 बजे तक वहां पर भी पूरा हो जाना चाहिए। तो सभी मतदान पार्टियां हमारी जो है 7:30 बजे तक मुझे लगता है कि वोटिंग पूरी कंप्लीट करके अपने अपने जो स्ट्रॉन्ग रूम वाला एरिया है, जो कलेक्शन एरिया है, वहाँ वापस आ जाएंगी। और हम रात्रि में 9, 9:30 बजे तक सभी मतपेटियों को प्राप्त कर लेंगे और उनको फिर सील बंद करके जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है उनकी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। धारचूला में सुबह से ही मतदान के बूथों में भीड़ नजर आई थी। हल्की हल्की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती गई और दोपहर बाद चुनाव 66.88 पे पहुंच गया। बता देंगे ये कुटी
शिव मंदिर वार्ड का बूथ है और इस बूथ में देखने में आया है पर्याप्त मात्रा में पुलिस मौजूद है और कहीं ना कहीं 50-60 वोट सुबह सुबह के 2 घंटे के अंदर पड़ चुके हैं। मैं इस वक्त शिव मंदिर वार्ड में खड़ा हूँ और शिव मंदिर वार्ड में अभी 2 घंटे की वोटिंग में 65 वोट पड़ चुके हैं। 65 मतदाताओं ने तीनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2 घंटे के अंदर कर दिया है। आगे भी आपको लगातार इस तरह से दिखाते जाएंगे। वहीं जूनियर स्कूल गुंजी जिसमें पंचायत घर का बूथ था, उक्त बूथ में भी 2 घंटे के अंतर में 61 वोट पड़े थे। कर्मी कहीं ना कहीं मतदाताओं का सुबह से इंतजार कर रहे थे और छने छने मतदाता अपने वोट डालने के लिए बूथों तक पहुंच रहे थे। जी के विद्यालय में अभी तक 66 वोट 2 घंटे के आवर्स में पड़ चुके हैं और अभी वोट धीमी रफ्तार में पड़ रहा है। लगातार वोट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं परसेंटेज उठ के आएगा। अभी 2 घंटे का जो है 66 वोट का आंकलन अंदर से मिला है। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता जमकर मतदान की पर्चियां बनाने में बिजी थे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का ये कैंप है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इसमें लगी है। साथ ही कांग्रेस के इस कैंप में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है। उसी के साथ साथ सिलेंडर की भी जो यहाँ पर कैंप लगे थे उसमें भी काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। मतदाता अपना अपना पर्ची लेकर वोट डालने के लिए लगातार बूथों की तरफ बढ़ रहे हैं। तीनों ही पार्टियों के कहीं ना कहीं झोले यहाँ सज चुके हैं और अभी इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं लगातार भीड़ है। ये यहाँ पर सिलेंडर वाले यहाँ लगे पड़े हैं, इसके पीछे कांग्रेस और भाजपा के लोग लगे पड़े हैं। एक दूसरे में होड़ है लगातार। अभी 50-50, 60-60 वोट केवल 2-2 घंटे में पड़ पाए हैं। वोट की गति धीमी है और अभी हम आपको लगातार अपडेट शाम तक देते रहेंगे। धारचूला के ग्वालगांव बूथ में काफ़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी सुबह सुबह नजर आई, साथ ही पुरुष भी नजर आए थे। इस बूथ पर लगातार भीड़ देखने को मिली है। इसके साथ ही रोंगटोंग के बूथ पर भी महिलाएं लामबंद नजर आई। साथ ही कई बुजुर्ग महिलाएं अपनी पारी का इंतजार वोट देने के लिए करती हुई नजर आई। मतलब धारचूला में कहीं ना कहीं मतदान दिवस एक उत्साह, एक उल्लास, एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा था और लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही थी। मतदाता अपनी बारी के इंतजार में लाइन में लगे थे और कहीं ना कहीं मतदाताओं का रुझान बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। विभिन्न वेशभूषा में मतदाता उत्साहपूर्वक मत का प्रयोग कर रहे थे। वहीं कुछ मतदाता अपने नाम की पर्चियां खोजने में थे। कई लोगों के नाम नामावली से गायब थे। कई लोग जो कि शारीरिक रूप से असमर्थ थे वो भी वोट देने धारचूला में पहुंचे। अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया। बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति इत्यादि सभी मत देने पहुंच रहे थे। नामावली में कई लोगों के, स्थानीय लोगों के नाम भी काटे गए हैं और कई लोगों के नाम गायब दिखाई दे रहे हैं। जीवित लोगों को भी कहीं ना कहीं नामावली में से हटा दिया गया है। इस तरह की कहीं ना कहीं बातें निकल के आ रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को पर्चियों के आधार पर कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थानीय नागरिक हैं उनके भी नाम काट दिए। जो प्रगणक थे जिन्होंने ये सर्वे की थी, कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी गलती प्रतीत हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से ग्वालगांव वार्ड संवेदनशील था और संवेदनशील वार्ड में लगातार पुलिस का पहरा था। बता दें कि पुलिस की पूरी टुकड़ी यहाँ पर विराजमान थी और कहीं ना कहीं आने जाने वालों को पूरी तरह से जांच के बाद ही अंदर मत देने के लिए जाना पड़ रहा था। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मोबाइल फ़ोन भी प्रतिबंधित था और लोगों के आने जावागमन में कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन को बाहर रख के जाना अजीब सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की और कहीं ना कहीं पुलिस ने सारे नियम कायदे के साथ शांतिपूर्वक मत का उपयोग करवाया। जब मताधिकार का प्रयोग करने के बाद लोगों की खुशी देखने को मिली। कई नए लोग मत को देने आए थे और कई विकलांग, शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग भी मत देने के लिए ग्वालगांव बूथ में मौजूद थे। एक मिनट रुको भैया, ले आओ। वैसे रहने भैया।
मतदान स्थल ग्वालगांव में तीनों ही प्रत्याशी मौजूद थे। बता दें कि हेमा देवी के पति होशियार खैर व बेला शर्मा जो कि खुद प्रत्याशी हैं और सची थापा के पति भूपेंद्र थापा ग्वालगांव के बूथ पर मौजूद थे और कई अंतिम समय पर अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे थे। वहीं नंदा बिष्ट के पति ने भी वोट कास्ट किया और खुश दिखाई दे रहे थे। मतदान के दिवस में धारचूला में आज कम से कम 4 बजे तक 56% मत पड़ चुके हैं और अभी लगातार मतों की कहीं ना चल रहा है, मतों में काफ़ी भीड़ है। अंदर अभी भी कम से कम 100 के आसपास कुटी में है और अन्य बूथों में भी लोग अभी गए और हो सकता है कि ये रुझान कम से कम 60% से ऊपर जाए। अभी 1 घंटा और रुकना पड़ेगा कि फाइनल रिजल्ट आने तक 1 घंटे में अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल प्रत्याशी किसके भाग का फैसला जनता ने किया है और क्या कम से कम इसमें परसेंटेज आई है। 60% से ऊपर जाने के पूरे चांस धारचूला में नजर आ रहे हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.